तो चुपचाप यहाँ पर अंगूठा लगाओ। लकी ने अपनी फटी हुई पैंट के पिछले हिस्से से अपना अंगूठा पोंछा और फिर उस मशीन पर लगा दिया। 2 सेकंड के बाद मशीन में से एक आवाज आने लगी। उसके अंदर एक लाल बत्ती जल रही थी और वो जोर जोर से बीप कर रही थी। मैनेजर शशिकांत ने लकी को ऐसे देखा जैसे वो कोई बड़ा अपराधी था। तुम्हारा फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर रहा है। शशिकांत ने अपना फोन निकाला और पुलिस का नंबर लगाने लगा। लकी ने उसकी स्क्रीन पर देख लिया था कि वो 100 नंबर पर फोन लगा रहा था। लकी बुरी तरह से घबरा गया था। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? देखिए सर, मेरी बात सुनिए, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ। हो सकता है मैंने गलत उंगली लगा दी हो। बस आप मुझे एक लास्ट बार फिंगरप्रिंट लगा लेने दीजिए, बस। अगर ये उंगली भी नहीं लगी ना, तो फिर ये मत कहना कि मैं उंगली ट्राई कर देखता हूँ। बार बार ऐसा नहीं चलने वाला है। अगर ये वाली काम नहीं की तो मैं सीधा पुलिस को फोन कर दूंगा। लकी ने फिर से अपने सीधे हाथ की उंगली को अपनी पैंट से साफ किया और भगवान का नाम लेकर उसे उस मशीन पर लगा दिया। जैसे ही उंगली उस मशीन पर पड़ी, अब की बार फिर मशीन में से एक आवाज आई और वो चमक कर हरी हो उठी। तभी मैनेजर शशिकांत के मोबाइल पर मैसेज आया। वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। खाता 1, नाम लक्ष्मण लाल अग्रवाल, खाता नंबर 01104। जैसे ही मैनेजर शशिकांत ने इस मैसेज को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस मशीन पर चमकती हरी लाइट को देखते हुए लकी की आंखों में भी चमक आ गई। फिर लकी ने मैनेजर शशिकांत को घूर कर देखा। मैनेजर शशिकांत ने भी उसके आगे हाथ जोड़े और खिसिया कर हंसते हुए कहा, लक्ष्मण सर, प्लीज मुझे माफ कर देना। मैं इस ब्रांच में नया आया हूँ और इसलिए मुझे मालूम नहीं था कि आप कौन हो। मैं इस ब्रांच का सीनियर कस्टमर मैनेजर शशिकांत वर्मा हूँ। हाँ, ठीक है। तुम बस मुझे ये बताओ कि मेरे खाते में कितने पैसे रखे हुए हैं। लकी अब सोफे पर बैठ गया। मैनेजर शशिकांत उसके सामने खड़ा हुआ था और उसके खाते की जानकारी अपने फोन पर ही निकाल रहा था। हो गया सर, आपके खाते में इस वक्त 90,80,70,650 रुपए रखे हुए हैं। साथ ही आपके खाते से यहाँ एक फरारी जुड़ी हुई दिखा रहा है। इसके अलावा आपके खाते में 2 किलो सोने की 100 ईंटें रखी हुई है, 5 किलो सोने की 20 ईंटें हैं, पिकासो की 3 असली पेंटिंग है, 20 हीरे हैं 24 कैरेट के, और भी बहुत कुछ है सर। इतना सारा धन देखने के बाद शशिकांत की तो आंखें ही बाहर निकलने को हो आई थी। उसने कभी लकी जितना अमीर आदमी अपनी जिंदगी में कहीं नहीं देखा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इस फटीचर जैसे दिखने वाले लड़के के खाते में इतना पैसा भी हो सकता था। शशिकांत अपने मन में ही ये सोच रहा था कि दुनिया के 99% लोग अपनी पूरी जिंदगी काम करने के बाद भी इतना पैसा नहीं कमा सकते थे जितना कि लकी के खाते में इतनी छोटी सी उम्र में रखा हुआ था। ठीक है, चलो मुझे कार्ड दे दो। जी, मैं अभी आपके लिए एक नया कार्ड बनवा देता हूँ सर। बस मुझे 10 मिनट दीजिए सर। थोड़ी देर में मैनेजर शशिकांत उसके लिए एक चमचमाता हुआ सुप्रीम कार्ड लेकर उसके सामने आ गया। लीजिए सर, आपका कार्ड। पासवर्ड वगैरह सब आपको ईमेल पर मिल जाएगा। लकी ने उस कार्ड को उलट पलट कर देखा और फिर बाहर निकलने लगा। वैसे तो शशिकांत की ड्यूटी ऑफिस में थी और वो किसी को बाहर छोड़ने नहीं जा सकता था, पर लकी जैसे इम्पोर्टेंट कस्टमर की गुड बुक्स में आने के लिए वो लकी को पार्किंग तक छोड़ने के लिए बाहर जाने लगा। इधर यास्मीन अपने केबिन में अपना सिर पकड़े हुए बैठी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अंदर चल क्या रहा था। एक पल को तो उसे लगा कि लकी पागल नहीं बल्कि बदमाश था और उसने शशिकांत को बंदी बना लिया होगा। लेकिन जब उसने शशिकांत को सुरक्षित बाहर आते देखा तो राहत की सांस ली। सर, आप जिंदा हैं? मैं क्यों इतनी जल्दी मरने लगा? लेकिन फिर लकी को देखकर यास्मीन भड़क गई। सर, मुझे लगा कि ये पागल जबरदस्ती अंदर घुस आया है और इसने आपके ऊपर हमला करके आपसे जबरदस्ती एक कार्ड बनवा लिया और फिर आपको मार दिया सर। यास्मीन! शशिकांत ने यास्मीन का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अपने साथ के खंबे के पास ले गया। तुम्हें मालूम भी है ये कौन है? अरे ये लक्ष्मण लाल अग्रवाल है, अग्रवाल खानदान का वारिस। तुम्हें पता है ना कि अग्रवाल खानदान का खाता हमारे बैंक के जितनी भी शाखाएं हैं उसका सबसे बड़ा खाता है। यास्मीन ने जैसे ही ये नाम सुना उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो जानती थी कि आज न्यू सिटी बैंक अगर इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा था तो उसके पीछे अग्रवाल खानदान का सबसे बड़ा हाथ था। इस बात का जिक्र उससे तब भी किया गया था जब उसने नौकरी ज्वाइन की थी। अब जाओ और जाकर लकी सर से माफी मांगो। अगर उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया तो तुम्हारी किस्मत, वरना समझ लेना कि तुम्हारी नौकरी तो गई। यास्मीन के पास अब लकी से माफी मांगने के अलावा और कोई चारा नहीं था। यास्मीन ने उसके कपड़ों को देखा और एक सांस लेते हुए बोली, सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मेरा इंटेंशन आपको हर्ट करने का बिल्कुल भी नहीं था। मैं तो जो कुछ कह रही थी बैंक की सेफ्टी के लिए कह रही थी। इट्स ओके। लकी ने कहा और आगे बढ़ गया। यास्मीन को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि लकी ने उसे माफ कर दिया।
शशिकांत और यास्मीन भी लकी के पीछे पीछे उसकी साइकिल तक उसको छोड़ने आए। उन्हें लगा था कि लकी के पास कोई लग्जरी कार होगी। बैंक के सबसे बड़े कस्टमर को साइकिल से जाता देख शशिकांत खुद को रोक नहीं